हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर की फर्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखो मैंने आपको इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको डिटेल के साथ में समझाया था कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे और इनके परिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपको डिटेल के साथ में समझा दिया था। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। अब देखो कोई भी संख्या ज्ञात करेंगे उसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय भी बता दी, यानी कि अपन स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते जाएंगे और आपका एचसीएफ यानी कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक अपन इसमें डिवाइड करते रहेंगे और आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाते रहेंगे। अब देखो इन दोनों पे अपन यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाएंगे। यहाँ से आंसर करने स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखते हैं 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। इन दोनों पे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, A = BQ + R। अब देखो A आपका कोई भी धन पूर्णांक होता है, कोई भी संख्या ले लेते हैं वो A होती है, उसका डिवाइड करते हैं। देखो इधर थोड़ा सा एग्जांपल लेके छोटा सा एग्जांपल। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य होता है और इसमें डिवाइड करेंगे 135 का। ये क्या होता है आपका B होता है। क्वोशिएंट जो भी आपका भागफल आएगा यहाँ पे उसे Q बोलते हैं और रिमाइंडर R का मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। जो भी आपका शेष बचेगा इस डिवाइड को करने के बाद में उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। अब इस फॉर्म में लिख लेंगे। आपका A नंबर दे रखा है, बड़ा नंबर होगा उसे पहले लिखेंगे 225 और अब इसका डिवाइड करेंगे 135 का। 135 यहाँ पे लिखेंगे और क्यों है आपका वो इसमें डिवाइड देके फाइंड करेंगे तो अपन साइड में लेके डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 135 आ जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा तो 90 हो गया आपका शेषफल। अब देखो यहाँ पे अपन ने 1 टाइम डिवाइड किया तो आपका भागफल 1 आया तो यहाँ पे भागफल 1 लिख लेंगे और इसमें ऐड करेंगे जो अब भी आपका शेषफल बच रहा है उसे 90 ऐड कर देंगे। अब देखो आपका एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपका शेषफल 0 आ जाए तब तक आपको सोल्व करना होता है। अब 0 नहीं आया अभी तक तो आगे दोबारा से यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे इन दोनों संख्याओं पे, जो भी आपका भाग दिया था उस पे और जो भी आपका शेषफल बचा है इस पे। अब आपकी ये तो स्टेप फर्स्ट हो गई। अब स्टेप सेकंड में करते हैं। आपका शेषफल लिखेंगे 90 और आपका देखो अभी तक भी 0 नहीं आया तो इसलिए क्या करेंगे अपन दोबारा से, इसलिए 135 व 90 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो जो भी आपका शेषफल है इसको देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में लिख देते हैं। तो 135 = 90 इंटू, अब देखो इसमें कितने टाइम डिवाइड जाएगा इसका, यहाँ पे लिख के देखेंगे। 135 में डिवाइड करेंगे तो 90 का कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम और यहाँ पे 90 आ गया। अब इनको माइनस करेंगे 45 बच जाएगा। अब देखो आपका भागफल आया उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 और आपका शेषफल आया उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि आपकी ये यूक्लिड विभाजन परिमेय दे रखी है उसके अनुसार लिख लेंगे।
क्योंकि बार बार लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 45। अब देखो अभी तक भी आपका शेषफल 0 नहीं आया, तो दोबारा से अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। स्टेप थर्ड हो जाएगी शेषफल 45 है, तो 0 के इक्वल नहीं आया अभी तक, तो अब इसलिए क्या करेंगे, दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो किस किस पे करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होता है उस पे और 45 पे, तो 90 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी कि 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिख लेता हूँ। अब देखो ऊपर लिखेंगे, अब देखो इसमें डिवाइड करके देखेंगे 45 का डिवाइड कितनी टाइम हो जाएगा 90 में, तो 90 यहाँ पे लिख लेते हैं। जो भी आपका शेषफल बचता है उसका आपको डिवाइड करना होता है, तो इसमें 45 का डिवाइड करेंगे 90 में 2 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 आया, उस टाइम में जो भी आपका भागफल होता है, यानी कि जो भी आपका भाजक होता है वो क्या होता है, आपका HCF होता है। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। आपका 0 शेषफल आया है इसलिए 0 ऐड कर देंगे। अब देखो 0 आया, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे शेषफल R इक्वल टू 0, इसलिए जो भी आपका भाजक क्या था, यहाँ पे भाग दिया था वो संख्या क्या थी, 45 थी, तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे। तो आप इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, ये भाजक होता है वही तो HCF होता है, 225 व 135 का HCF कितना हो जाएगा, जो भी यहाँ पे भाजक है 45 हो जाएगा। 225 135 का HCF 45 है, यानी कि अपन ने इन दोनों का HCF निकाल लिया। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आपको पूरा समझ में आ गया होगा वैसे तो, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के पूरा नोट करना है आपको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको संख्या दे रखी है 196 और 38,220, ये आपको संख्या दे रखी है। अब इन दोनों को अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF फाइंड करना है। अब इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। 38,220 व 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन दोनों पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो पहले बड़ा नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं, 38,220 इक्वल टू, या पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखना चाहो तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखो, A इक्वल टू BQ प्लस R, जो भी आपका शेषफल होगा वो R होगा। अब 38,220 इक्वल टू, अब देखो 196, अब देखो 196 का डिवाइड करेंगे 38,020 में, तो यहाँ पे साइड में लिख के अपन डिवाइड कर लेते हैं।
अब देखो 96 का अपने को डायरेक्ट टेबल तो आता नहीं है, लेकिन आप या तो टेबल बना के डिवाइड कर सकते हो या आप वैसे मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसमें 382 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम हो गया तो यहाँ पे 196 आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 17 बच गए, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 कैरी का दे दिया था तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखो 186 है। अब आगे वाला नंबर ले लेते हैं, तो ये नंबर ले लेंगे, नोट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो इसमें दोबारा से डिवाइड हो रहा है तो देखो कितने टाइम होगा, इसमें 9 टाइम हो जाएगा डिवाइड। अब देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 196 का अपने को टेबल तो आता नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख के आंसर लिख देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54, 5 आपका कैरी का हो गया, और ये 80, सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 कैरी का रह गया तो 9 का 1 टाइम टेबल बोलेंगे, 9 आ जाएगा। 9 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो 764 ये आपका अब देखो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 बच रहा है, 5 और इधर से कैरी लेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 98 बच जाएगा। अब देखो आगे वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे 196 का तो ये 5 टाइम चला जाएगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 980 आ जाता है, तो आपका शेषफल 0 आ गया। तो अब देखो 0 आया है शेषफल, उस टाइम में आपका देखो भाजक क्या था, जिस नंबर ने अपन ने डिवाइड किया है तो ये आपका HCF हो जाएगा, ये आपका HCF हो गया। देखो आपका इस क्वेश्चन में एक स्टेप में सोल्व हो गया, ज़्यादा स्टेप आपको करनी नहीं पड़ी। अब यहाँ पे लिख देंगे, देखो क्यों का मतलब क्या होता है, भागफल यहाँ पे लिख देंगे 195 प्लस 0। अभी इसमें लिखेंगे शेषफल आया आपके 0, तो उस टाइम में शेषफल 0 है, उस टाइम में आपका भाजक क्या था, जिस नंबर का अपन ने डिवाइड किया भाजक हो जाएगा 196। तो अब इन 196 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन दोनों का 38,220 व 196 का HCF 196 है, यानी कि आपका आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में आपका एक ही स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि डायरेक्ट अपने डिवाइड किया 195 टाइम चला गया, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो आपका शेषफल 0 आ गया, इसलिए आपका एक स्टेप में ही आंसर आ गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। इस थर्ड पार्ट में आपको 867 और 225 का HCF फाइंड करना है। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको HCF फाइंड करना है। आप HCF फाइंड करोगे, उसके लिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार यूज करोगे, यानी कि आपका HCF आपका जो भी शेषफल बचेगा इसमें डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आ जाए, तब तक आपको सोल्व करते रहना है। और आप इस रेगुलर क्लासें लेते रहो, और आपको रेगुलर आपको मैथ की क्लासें और इंग्लिश की क्लासें मिलती रहेंगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सोल्व करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे इसमें 867
स्टेप फर्स्ट हो जाएगा 867 व 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे इन क्वेश्चन पे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लेते हैं इससे पहले। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो बी ए की वैल्यू लिखते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उससे पहले लिख लेते हैं। 867 इक्वल टू 225। अब देखो इसका भाग यानी कि क्वोशिएंट देखेंगे क्या आएगा, क्यू की वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए अपन इसमें डिवाइड करेंगे, इसका अपन डिवाइड करेंगे, साइड में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका रब का काम रहेगा, आप रब में सोल्व करोगे। 867 उसमें 255 का डिवाइड करना है। अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे 3 टाइम चला जाएगा। अब देखो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 और 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा और 8 में से 1 करेंगे माइनस, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 102। ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका भागफल हो गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस आर की वैल्यू 102। देखो आर अभी तक रिमाइंडर है, यानी कि आपका 0 नहीं आया, तो दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आपकी स्टेप सेकंड हो जाएगी 200 या शेषफल लिखो पहले। शेषफल कितना आया 102, तो आर की वैल्यू अभी तक 0 नहीं आई, तो अपन दोबारा इसलिए अब इस नंबर पे, जिस नंबर का अपन ने भाग दिया था इस नंबर पे, और जो आपका शेषफल है इस पे दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 255 व 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखो 102 का अपन डिवाइड करेंगे 225 में। पहले इसको एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फॉर्म में लिख लेते हैं। 255 इक्वल टू 102। अब देखो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आएगा, इसलिए अपन डिवाइड करेंगे। अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 204। अब इनको माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। देखो आपका शेषफल आ गया 51 और आपका कितने टाइम डिवाइड, आपका भागफल आया है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे और शेषफल आया आपके 51, तो अभी तक भी आपके 0 नहीं आया, तो देखो ऊपर लिख देता हूँ मैं। देखो अभी तक जो 0 नहीं आया तो आपका शेषफल लिखेंगे, आपकी स्टेप थर्ड हो जाएगी। शेषफल 51 है और आपका आर की वैल्यू अभी तक 0 नहीं आई, तो अपन इसलिए क्या करेंगे, दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किस किस पे, 102 व 51, जो भी आपका शेषफल बच रहा है उस पे 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन दोनों पर अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
अब पहले बड़ा नंबर लिख लेते हैं 102 इक्वल टू 51। अब देखो इसमें देखेंगे कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 51 का डिवाइड करेंगे 102 में तो आपका 2 टाइम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 102। अब इनको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आया उस टाइम में आपका भाजक क्या था 51, तो ये आपका क्या हो जाता है HCF इंटू 2 कर देंगे प्लस 0, तो आपका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0। अब इस टाइम में आपका भाजक क्या था, किस नंबर का अपन ने भाग दिया था, आपका भाजक 51 है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे 867 व 255 का HCF 51 होगा, यानी कि आपका इसका HCF 51 आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसका आप कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया।